सीधे चेन्नई सेंट्रल आपको लेकर चलते हैं और धमाके की साइट पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची है। और आपको बता दें कि इसके अलावा सीआईडी क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और धमाके की साइट पे यानी कि 2 डब्बे S4 और S5 जिनमें ये धमाके हुए हैं उसमें फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। फोरेंसिक टीम की जांच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फोरेंसिक जांच के बाद यह पता चलता है कि ये आईईडी ब्लास्ट है, किस तरीके के ब्लास्ट के चीजें इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। फोरेंसिक जांच के बाद ये सारी बातें सामने आती हैं और एनआईए और सीआईडी के लिए भी ये बहुत अहम होती है। फिलहाल फोरेंसिक विभाग की ये टीम आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर उतरी हुई है और इसकी जांच फिलहाल चल रही है और उसके सैंपल्स और उसके आप देख सकते हैं जो बम के उनको जिस पे भी शक है उस चीज के सैंपल्स इकट्ठे करके उनको संभाल कर रखा जा रहा है, जिनको लेबोरेटरी में लेकर जाकर टेस्ट किया जाएगा। फोरेंसिक विभाग की पूरी टीम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पहुंचकर ट्रैक्स पर उतरकर ये सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में है। ये कवायद आप देख सकते हैं जारी है और ये फोरेंसिक टीम है। आप देख सकते हैं कि कितने गंभीरता से ये फोरेंसिक टीम इस वक्त अपने काम में जुटी हुई है। आज सुबह बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में ये धमाके के बाद लगातार कई एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच कर रही है। उसमें से एक विभाग है ये जो आपके सामने है, फोरेंसिक विभाग, जो पटरी पर उतरकर फिलहाल सबूत इकट्ठा कर रही है। छह तस्वीरें आपके सामने जो धमाके से जुड़ी हुई है। एक तरफ प्लेटफॉर्म में पैसेंजर्स की भीड़ इस ट्रेन के गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस के जो प्लेटफॉर्म में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ट्रेन को खाली करवाकर जांच की है, पूरे सामान की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड इस ट्रेन की जांच कर रहा है, पटरियों में भी डॉग स्क्वाड उतरकर जांच कर रहे हैं। ट्रेन की एक बार फिर जांच की जा रही है, उसके बाद इस ट्रेन को आगे बढ़ने दिया जाएगा। एयरपोर्ट्स, देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा कई रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया, खासकर आंध्र प्रदेश के हर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और कड़ी की गई है। हालांकि ये ट्रेन बैंगलोर यानी कि कर्नाटक से बनकर गुवाहाटी चलती है और बैंगलोर से रात को 11 बजे निकलने के बाद ये सुबह 7:05 यानी कि 2 घंटे देरी से ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पहुंची थी। एनआईए की टीम भी रवाना हो चुकी है इस जांच में हिस्सा लेने के लिए और पता करने के लिए कि किसका हाथ यहां पर हो सकता है इस ब्लास्ट में, क्योंकि आज से सिर्फ 2 दिन पहले आईएसआई का एक एजेंट या एक शख्स भी यहां पर धरा गया था चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। और इस तरीके की खबरें थी कि तमिलनाडु में इस तरीके के ब्लास्ट करवाए जा सकते हैं। ये वो मुसाफिर जो इंतजार कर रहे हैं उनके ट्रेन के चलने की, हर कोई परेशान, हैरान परेशान यहां पर इंतजार कर रहा है चेन्नई सेंट्रल में, क्योंकि हर किसी की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। पुलिस यहां पर पहुंचे 2 घंटे लेट, सुबह 7:05 में गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस, ये आप देख सकते हैं बेंगलोर से गुवाहाटी जाने वाली ये ट्रेन थी। 7:05 पे प्लेटफॉर्म में लगे, 10 मिनट का स्टॉप, यानी कि 7:15 में ये ट्रेन चलने वाली थी और चलने से ठीक पहले इसमें ब्लास्ट हुआ। लगातार हम आपको खबरें पहुंचा रहे हैं और लगातार हम आपको हर अपडेट भी दे रहे हैं। सूत्र क्या बोल रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण भारत की पूरी आज तक की टीम इस वक्त यहां पर लगी हुई है और दिल्ली में भी। फिलहाल हम आपको एनिमेशन के जरिए हमने खास कोशिश की है कि आपको समझा सकें कि किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। ये है ट्रेन जब ये प्लेटफॉर्म पहुंचती है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ये ट्रेन पहुंचती है चेन्नई सेंट्रल में। बैंगलोर से चलने वाली ये ट्रेन गुवाहाटी की तरफ एक लंबी दूरी की ट्रेन, करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ट्रेन रात 11 बजे बैंगलोर से निकली और ये S4 और S5 ये 2 डब्बे जिसके अंदर ये धमाके हुए। और इन धमाकों के बाद यहां पर बवाल मचा और जिसकी वजह से यहां पर
इस प्लेटफॉर्म को भी बंद करना पड़ा है और इनमें जो घायल हुए हैं, करीब 11 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। 3 को ज्यादा चोट आई है और एक महिला की मौत हो चुकी है। ये एनिमेशन के जरिए ये प्लेटफॉर्म में नहीं जबकि डब्बे के अंदर ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया और ये जो दोनों बम थे सीट के नीचे रखे गए हैं ऐसा कहना है और आईडी यानी कि रिमोट कंट्रोल के जरिए इनको ब्लास्ट किया गया, धमाका किया गया इन बमों को। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये लो इंटेंसिटी बम थे। रेल मंत्री के बयान को सुनते हैं, क्या कहना है रेल मंत्री का। कंपेंसेशन तो हम माइनर इंजरी के लिए 5,000 करोड़ और मेजर इंजरी के लिए 25 करोड़ और जो इसमें अपना यानी जिनकी मृत्यु हुई है उनको 1 लाख रुपए ऐसी घोषणा हमने की है और जो इंजर्ड लोग हैं उनको देखभाल करने का और हॉस्पिटल में उनको दिखाने का जो भी खर्चा आएगा वो भी रेलवे वो एक्सपेंसेस देगी। अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में इसका जो भी खर्चा होगा वो रूल्स के मुताबिक रेलवे डिपार्टमेंट उसकी भरपाई करेगी। किस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन के दिए गए ना फिलहाल तो हमारे डिपार्टमेंट वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस वाले क्या है, कहाँ से निकला, कैसा निकला, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये चल रहा है। देखेंगे उसके बाद में क्या रिपोर्ट आएगा उसको। लगातार सुबह से चेन्नई से हम तक का खबर पहुंचाती रही प्रियंवदा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी है फोन लाइन पर। प्रियंवदा, क्या ताजा अपडेट है? कह रहे थे कि इस ट्रेन को आगे जाने दिया जाएगा, इन डब्बों को यहीं रोक लिया जाएगा, क्या खबर है चेन्नई से? और नई खबर, एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, अरेस्ट भी किया गया है। बिल्कुल, एक फॉरेंसिक टीम जिसमें महिला भी मौजूद है वो वहां सेंट्रल स्टेशन यहाँ पहुंच गए हैं और उन्होंने अपना जांच शुरू कर दिया और हमें ये खबर मिल रही है कि जो शख्स को पकड़ा गया है उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वो 2 घंटा जब ये ब्लास्ट हुआ था, जब बाकी सब पैसेंजर्स उतर गए थे, ये 2 घंटे के लिए ये शख्स वहाँ क्या कर रहा था अंदर, उसके बारे में ही अभी जांच कर रहे हैं और वैसे और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका लिंक्स क्या क्या है, किससे उसका लास्ट फोन रिकॉर्ड था, किससे बात हुई थी, इसके बारे में भी इंट्रोगेशन अभी बहुत तेजी से जारी है। और इसके अलावा अभी हमें खबर मिल रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने सीबीसीआईडी प्रोब के लिए ऑर्डर किया है। तो अभी सीबीसीआईडी डिपार्टमेंट के पास होगा ये इन्वेस्टिगेशन और वो पूरी जांच करेंगे इस बम ब्लास्ट के बारे में। और मुख्यमंत्री ने भी सबको बताया है कि तमिलनाडु के लोगों को कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब इस तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी है और प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई है पूरी स्टेट में। और हमें ये याद रखना है आज लेबरर्स डे है, तमिलनाडु में ये छुट्टी का दिन है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा है कि ये दिन को जिसने भी किया है, जिसने भी ये बम ब्लास्ट किया है, उसे सोच समझकर ये पूरी तरह से इस दिन को चुना है ताकि भीड़ ज्यादा हो और नुकसान ज्यादा पहुंचे। और ट्रेन के यहां से छोड़ने की क्या कोई खबर है? कब निकलेगी ये ट्रेन? बहुत लंबी दूरी की ट्रेन है, ये करीब 2,500 किलोमीटर की ट्रेन है और वो पैसेंजर्स भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि प्लेटफॉर्म में इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन की जांच भी चल रही है। प्रियंवदा, अभी थोड़ी ही अब यहाँ जो गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बाकी पैसेंजर्स के साथ, उसमें 50 से भी ज्यादा पुलिस वाले हैं, काफी प्रोटेक्शन है उन लोगों के लिए। अब ये फॉरेंसिक टीम ये पूरी एरिया कॉर्डन ऑफ हो गई है। ये फॉरेंसिक टीम बहुत हाईटेक मटेरियल्स भी लेकर आए हैं सारे कि ये पता लगाने के लिए कि क्या क्या मिलेगा, कुछ डीएनए मिलेगा और इसके अलावा जिस शख्स को उन्होंने पकड़ कर रखे हैं उनका भी डीएनए मैचिंग का भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, उनका भी डीएनए निकल रहा है और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट साइट में जो भी डीएनए उनको मिले हैं उसका मैचिंग का अभी थोड़ी देर में शुरू कर देंगे। वही खबर हमें मिल रही है अभी। प्रियंवदा, एक आपको इससे पहले कि मैं आपसे विदाई लूं फिलहाल, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा हॉस्पिटल से कोई खबर, पेशेंट्स की क्या हाल है? पेशेंट में 11 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं मगर उसमें 6 लोग का कंडीशन काफी क्रिटिकल है। उनका सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, उनका
पूरी तरह से अभी ट्रीटमेंट जारी हुई है, जी। मगर उनका कंडीशन अभी ठीक जी। नहीं है। यही हमें खबर मिल रहा है, उनके रिश्तेदारों को खबर मिल चुकी है। वो लोग जी 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 प्रियंवदा, हम जुड़ेंगे आपके साथ, लगातार आपके पास हम आते रहेंगे। फिलहाल हेल्पलाइन नंबर्स एक बार फिर आपको बता दें, रेलवे ने जो हेल्पलाइन जारी की है, चेन्नई का ये नंबर है 04425357398। बैंगलोर का भी नंबर है 08022876288। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी रेलवे ने जारी किया है, जिस पर आप फोन करके हर बात, हर खबर आप ले सकते हैं, अपने लोगों की जानकारी ले सकते हैं, इस ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर 9731666950। तो जांच के लिए एनआईए की टीम भी रवाना हो चुकी है। सीआईडी क्राइम ब्रांच डबल धमाकों की जांच कर रही है। 11 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 तस्वीरें आपके सामने। चेन्नई सेंट्रल में जो आज 2 धमाके हुए ट्रेन के डब्बों के अंदर, बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस के S4 और S5 बोगी में धमाके हुए थे। और उसके बाद वहां पर फॉरेंसिक टीम की तस्वीर हमने आपको अभी अभी दिखाई थी, जिसमें वो पटरी से और हर जगह से सबूत इकट्ठा कर रहे थे। और चेन्नई पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज से 2 दिन पहले ही आईएसआई का एक शख्स यहां पर धरा गया था। एक आईएसआई के शख्स को अरेस्ट किया गया था, जो तमिलनाडु पुलिस ने, और ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी सूत्रों के मुताबिक, जो प्रियंवदा ने बताया कि तमिलनाडु में इस तरीके के हरकत या इस तरीके के धमाके की आशंका बनी हुई थी। इसी खबर पर अरविंद हमारे साथ है। अरविंद, क्या अपडेट है और क्या खबरें आ रही हैं इस मामले को लेकर? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले जो चेन्नई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हम जो ये धमाका हुआ है ट्रेन में, आतंकी जो हमला है, उससे इनकार नहीं कर सकते। जो संदिग्ध पकड़ा गया है, उससे गहन पूछताछ की जा रही है, उससे कुछ क्लू निकल सकता है, ऐसा भी कमिश्नर का दावा है। लेकिन उनका कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, चूंकि अभी अब से कुछ देर पहले ये धमाका हुआ है, लिहाजा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन समित, जिस तरीके से अभी 1 दिन पहले जो आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ है, जो पाकिस्तान से पहले श्रीलंका जाता है और श्रीलंका से चेन्नई आता है, उसने भी चेन्नई पुलिस के सामने इस बात का खुलासा किया था कि किसी आतंकी जो कार्रवाई है, उसके लिए वो चेन्नई पहुंचा था। तो इन सारे चीजों को कंक्लूड करिए, लेकिन सबसे अहम बात समीप कि ये जो ट्रेन थी, ये बेंगलोर से गुवाहाटी की तरफ जा रही थी, और बेंगलोर किस आतंकी संगठन का गढ़ है, ये अब तक साफ हो चुका है, क्योंकि बेंगलोर से ही कई बड़े जो इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के आतंकी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन फिलहाल जांच चल रही है, और चेन्नई पुलिस के कमिश्नर से जो हमारी फोन पर अब से कुछ देर पहले बात हुई, उनका कहना है कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी चीज वो जांच के बाद ही पता चलेगी। समीप, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, इस अहम जानकारी के लिए। अरविंद ने जैसा कि बताया कि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता, और यह है चेन्नई पुलिस कमिश्नर का कहना कि आतंकी धमाके से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऐसा एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया था। और अरविंद जैसा कि बता रहे थे कि वो एजेंट ने ये कबूल भी किया, ये माना है कि वो किसी आतंकी मकसद से ही चेन्नई पहुंचा था।